नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। न्यूज झारखंड स्पॉन्सर्ड बाय सीटीए एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। शनिवार को श्रमिकों व वेलूर इलाज कराने गए लोगों को लेकर चेन्नई के काटपाडी से चलकर टाटानगर पहुंची राहत की रेल, जिसमें कोल्हान के लगभग 243 यात्रियों समेत पूरे राज्य के विभिन्न जिलों से लगभग 1400 यात्री टाटानगर रेलवे स्टेशन पहुंचे। राहत की सांस ली। वहीं जिले के उपायुक्त, एसएसपी समेत प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ साथ रेलवे के अधिकारी, रेलवे के सिविल डिफेंस के जवान समेत सुरक्षा के दृष्टिकोण से जिला पुलिस और आरपीएफ के जवान मुस्तैद दिखे, जहां मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में स्टेशन पहुंचे। श्रमिकों व अन्य यात्रियों के थर्मल स्क्रीनिंग के बाद जिले के यात्रियों को उनके जिलों से आए बसों में बैठाकर उनके गंतव्य स्थान के लिए रवाना किया गया। सीएमसी में 3 महीने से हम लोग थे और धनबाद जा रहे हैं। बहुत खुशी लग रहा है कि आज हम लोग पहुँचेंगे। गए थे ट्रीटमेंट कराने के लिए। पिताजी हमारे ब्रेन कैंसर पेशेंट है, उनके लिए गए थे। 10 है, पिताजी का ट्रीटमेंट कैंसिल हो गया था, तो अभी भी वो फंसे हुए हैं, पिताजी और छोटा भाई। अच्छा लग रहा है। घर में कोई जेंट्स नहीं थे, अभी जा रहे हैं। बहुत सारा जिम्मेदारी है। साथ ही साथ कुछ जो बीमार लोग वेलोर में चिकित्सा लाभ के लिए गए हुए थे, वो भी लौट रहे हैं। कुछ और भी परिवारजन लौट रहे हैं, उनके साथ में सभी लोग हमारे जिले के और अन्य जिलों के निवासी हैं। कुल लगभग 1485 लोगों के आने की सूचना प्राप्त है और इसका दिन रात अस्पतालों की साफ सफाई में लगे सफाई कर्मी यानी कोरोना वायरस गुस्से में है। जमशेदपुर के जुगसरा स्थित राजस्थान सेवा सदन में जहां बकाया वेतन की मांग को लेकर सफाई कर्मियों ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इनका कहना है कि लगातार वैश्विक संकट के इस दौर में वे अस्पताल में सेवा दे रहे हैं, लेकिन अस्पताल प्रबंधन इन्हें पिछले 2 महीने से वेतन नहीं दे रही है। जबकि दूसरा मामला बिष्टुपुर स्थित मेडिकल अस्पताल का है। यहाँ भी सफाई कर्मियों ने अस्पताल प्रबंधन पर पिछले 2 महीने से वेतन नहीं देने का आरोप लगाते हुए काम बहिष्कार कर दिया है। उनके वेतन से पीएफ और ईएसआई की कटौती भी की जाती है। उन्होंने बताया कि ईएसआई की सुविधा लेने जाने पर उन्हें यह कहकर लौटा दिया जाता है कि आपके ईएसआई में पैसे जमा नहीं है। ऐसे में वैश्विक संकट के इस दौर में अगर इन सफाई कर्मियों ने वाकई में आंदोलन शुरू कर दिया तो स्थिति और भी भयावह हो सकती है। ऐसे में झारखंड सरकार को इनकी मांगों पर विचार करते हुए निजी अस्पतालों के संबंध में कोई अध्यादेश जारी करने की सख्त जरूरत है। इसका क्या बोलते हैं, मार्च का पैसा नहीं मिला, आधा पैसा मिला, हम लोग पूरा पैसा चाहिए। तब वो सुपर काम कर रहे हैं, बैठे हुए हड़ताल पे हैं। हड़ताल पे नहीं है, हम लोग मेजरमेंट को खबर किए चीज को पहले कि सर आइए हम लोग को बताइए। मेजरमेंट ने फोन आपको पाटीवाल भैया को बोला कि नहीं हम नहीं आएंगे, जो करना है हम लोग करने की। अपना गेट जाम करके बैठे काम चालू है, हम लोग इंतजार कर रहे हैं, मीडिया वाला को बुलाएं। देश में कोरोना संकट के बीच झारखंड में निजी स्कूलों के मनमानी थमने का नाम नहीं ले रहा है, जहां आए दिन निजी स्कूल अभिभावकों पर लॉकडाउन की अवधि का फीस जमा करने का दबाव बना रहे हैं। वैसे इसको लेकर अभिभावक संघ से लेकर तमाम राजनीतिक दल लगातार राज्य सरकार से निजी स्कूलों के मामले में स्थिति स्पष्ट करने की मांग कर रहे हैं। इधर आज एक बार फिर से आजसू का एक प्रतिनिधिमंडल जिला मुख्यालय पहुंचा, जहां इन्होंने उपायुक्त एक ज्ञापन सौंपे गए ज्ञापन के माध्यम से इन्होंने झारखंड सरकार से निजी स्कूलों के संबंध में स्पष्ट गाइडलाइन जारी करने का मांग की। इनका कहना है कि निजी स्कूलों के मामले में सरकार अगर जल्द फैसला नहीं लेती है तो आने वाले दिनों में स्थिति और भी भयावह हो सकती है। उपायुक्त महोदय के पास आए हैं। स्कूल जो फीस को लेकर, मामला को लेकर स्कूल प्रबंधक और अभिभावकों के बीच जिस तरह का जो आपसी संबंध है, ये कहीं न कहीं दरार बढ़ते जा रहा है। स्कूल प्रबंधक द्वारा ये प्रेशराइज किया जा रहा है कि भाई फीस आपको देना है। और कुछ दिन में अखबार के माध्यम से आया था, झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री द्वारा बयान आया था कि सिर्फ 3 महीने का लॉकडाउन के तहत ये फीस नहीं लगेगी। तो हम लोग एक मांग, आजसू पार्टी ये मांग करती है कि स्थिति को स्पष्ट किया जाए, जिला प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया जाए फीस देना है या नहीं देना। कहीं ना कहीं ये आपसी जो संबंध है कहीं ना कहीं खराब हो जा रहा है और इसका जो संबंध खराब होने से आगे जाकर इनकी बहुत स्थिति खराब हो सकती है। कोल्हान के नए डीआईजी राजीव रंजन सिंह सरायकेला जिला दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने आदित्यपुर थाना का निरीक्षण किया। इस दौरान डीआईजी ने उद्यमियों द्वारा वैश्विक संकट कोरोना से जंग लड़ रहे 120 पुलिस कर्मियों के लिए दिए गए पीपीई किट पुलिस कर्मियों को प्रदान किया। साथ ही उन्होंने पुलिस कर्मियों को सावधानी बरतते हुए ड्यूटी करने की नसीहत दी। उन्होंने कहा किसी भी जवान को किसी तरह की कोई परेशानी हो तो वे अपने अधिकारियों को अवश्य बताएं। वहीं अपराध के संबंध में उन्होंने बताया कि कोरोना संकट के इस दौर में अपराधियों पर नकेल कसने में जिला पुलिस सक्षम है। उन्होंने नए एसपी मोहम्मद अरसी की सराहना करते हुए कहा कि वे काफी ऊर्जावान हैं। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताया कि नए एसपी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में बेहतर साबित होंगे। और आदित्यपुर के व्यवसायी समूह हैं, उनके मुखिया ज्ञापन जायसवाल जी के द्वारा पीपीई किट 120 पीपीई किट दिया गया है, जो जिसका उपयोग पुलिसकर्मियों के द्वारा किया जाएगा। हम समझते हैं कि मैं पूरे पुलिस परिवार को मुखिया होने के नाते
कोरोना संकट कम होने का नाम ही नहीं ले रहा, उधर मजदूर है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। झारखंड के पलामू के मजदूर जो पश्चिम बंगाल के झारखंड में मजदूरी करते थे, जहां पेट की आग ने इन मजदूरों को वापस अपने वतन लौटने पर मजबूर कर दिया। और फिर क्या था, सभी मजदूर पैदल ही अनंत सफर पर निकल पड़े, जहां से सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय जमशेदपुर के रास्ते पलामू जा रहे हैं। हालांकि जमशेदपुर प्रखंड कार्यालय पर इन्हें पुलिस द्वारा रोक दिया गया है, लेकिन इन्हें न तो भोजन उपलब्ध कराया गया और न ही पानी। वैसे संयुक्त ग्राम सुरक्षा समिति ने इन मजदूरों को भोजन पानी मुहैया कराने का दावा किया है। वहीं ग्राम सुरक्षा समिति के अध्यक्ष राम सिंह मुंडा ने मजदूरों और मध्यम वर्ग के लोगों की पीड़ा को देखते हुए 14 मई को पीएम मोदी को एक चिट्ठी लिखने का दावा किया है। अभी दिन प्रतिदिन देश के जो प्रवासी मजदूर हैं वो बहुत दयनीय स्थिति में है। हजारों 500 किलोमीटर पद यात्रा कर रहे हैं। आपको बता दें कि अभी हमारे बीच में खड़गपुर पश्चिम बंगाल से उड़ीसा से कुछ लोग आए हुए हैं और ये लोग भी पैदल चल करके हमारे प्रखंड मुख्यालय तक पहुँचे हैं किसी तरह से। अब इनको क्वारंटाइन कराने की व्यवस्था की जा रही है। ये भूखे प्यासे आए हैं, अभी भी भोजन उपलब्ध नहीं हुआ है और भोजन की भी व्यवस्था की जा रही है। तो हम वैसे लोगों को लाभ पहुँचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी से हम आग्रह करेंगे कि सभी लोगों का कैसे लाभ हो और ये कोरोना वायरस से हम लोग सब निपट पाए, यही सब हम मांगे हैं। जिंदेश्वरी सिंह। कहाँ काम करते थे? झालग्राम। झालग्राम पश्चिम बंगाल। क्या काम करते थे? सरिया सेटिंग का। तो गांव कहाँ पड़ता? गांव तो पलामू पड़ता है। तो वहाँ से कहाँ निकल गए आप लोग? खाना पीना की दिक्कत हुआ थी, नहीं मिला। अच्छा, वहाँ खाना पीना नहीं मिला? नहीं। तो आप लोग कैसे आए? पैदल आए। अच्छा, तो अभी कहाँ है? अभी तो टाटा में है। खाना से पकड़ के लाया। सुबह से खाना पीना मिला? अभी तक कुछ नहीं मिला। कितने लोग हैं आप लोग? 10 आदमी। 10 आदमी। कोरोना संकट को लेकर पूरे देश में लॉकडाउन जारी है। वहीं लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते हुए आदित्यपुर थाना अंतर्गत 5 दिन पूर्व भाटिया बस्ती के आशीष गिरोह ने रंगदारी को लेकर व्यवसायी नीरज गुप्ता और उनके पुत्र अंकित पर जानलेवा हमला किया था, जिसकी शिकायत आदित्यपुर थाना में दर्ज कराई गई थी। उधर केस उठाने को लेकर अपराधियों द्वारा व्यवसायी पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था। इधर आज सुबह नियम कानून की धज्जियां उड़ाते हुए एक बाइक पर सवार आशीष गिरोह के 2 बदमाशों तलवार को लेकर व्यवसायी नीरज गुप्ता की दुकान पर आए और तलवार से एक के बाद एक हमला करना शुरू कर दिया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही आदित्यपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची जरूर, लेकिन स्थानीय लोगों के आक्रोश को देखते हुए पुलिस को अतिरिक्त सुरक्षा बल मंगानी पड़ी। उधर स्थानीय लोगों के विरोध को देखते हुए पुलिस ने अपराधियों के परिवार वालों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया, जबकि अपराधी भागने में सफल रहे। बताया जा रहा है कि इलाके में व्यापक पैमाने पर अफीम, चरस और गांजा का कारोबार होता है, जिसे आशीष गिरोह संचालित करता है। वहीं परिवार वालों का आरोप है कि 5 दिन पूर्व हुए घटना के बाद भी पुलिस ने मामले को गंभीर से नहीं लिया, जिसकी कीमत आज उन्हें चुकानी पड़ी। हालांकि लोगों में पुलिस की कार्यशैली को लेकर काफी नाराजगी देखी जा रही है। घटना घटी है और हम लोग को सूचना मिला तो हम लोग गए, लेकिन छापामारी के कोई मिला नहीं, लेकिन उनके परिजन को हम लोग पूछताछ ले लाए हैं। कुछ ही लोग का दुकान पर लेन देन का कुछ उधारी का बाकी मांग रहा था, बाकी मांग रहा था। अच्छा। और तो इसमें इसी को लेकर आपस में विवाद किया। हाँ, पहचान हुआ है, काफी अच्छा है। क्या जो घटना हुआ, पुलिस को मोटा पैसा मिला है, इसलिए मामला को दबा दिया गया है। 6 दिन पहले हुआ तो 5 दिन पहले FIR, कोई एक्शन नहीं हुआ है। ये पुलिस प्रशासन है, झारखंड पुलिस। यहाँ पे सुबह के समय में दुकान खुला हुआ था और यहाँ पे फल का दुकान था। हम यहाँ पे बैठे थे तो 2 लड़का एक गली से आया मुँह टू बांध के। वहाँ पे दुकान में पूरा हल्ला गुल्ला हो रहा था। तो हम जाके गेट के पास से देख रहे तो तलवार से पूरा मार रहा है। तो हम दौड़ते हुए गए दुकान में, क्या हो रहा है, काय का आवाज आ रहा, तो देख रहे पूरा तलवार से मार रहा है। एक आदमी को 2 आदमी मिल के। तो हम पूरा शोर मचाए, तभी यहाँ का पब्लिक सब जो है जमा हुआ, तब तक भाग गया। भागा इधर से, एक कोना से भागा तो 2 तलवार था हाथ में। जब खदेड़े तो वहाँ पे तलवार छूट गया उसका। उसका बाद सब पुलिस को बुलाया गया और इतना पब्लिक जो है, इससे पहले जो 4 रोज पहले जो घटना हुआ, जो लड़का सब था वही लड़का लोग था। नाम हमको नहीं पता, हम नाम नहीं बता पाएंगे। नहीं, फायरिंग करते हुए हम नहीं देखे हैं। तलवार हाथ में लेकर दौड़ रहा था। जब यहाँ से खदेड़ा गया है तो पकड़ाने के डर से जो तलवार मैंने छोड़ के भागा, या इससे पीछे फेंका ताकि घायल आदमी को हम लोग
सब आदमी मिलकर अस्पताल पहुंचा। उसका पेट यहाँ पे पूरा चिरा हुआ था, सर पे भी गर्दन चिरा हुआ है, सर फटा हुआ है। कोरोना वायरस को लेकर झारखंड में गुटखा, तंबाकू, सिगरेट आदि पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके बाद भी उड़ीसा से व्यवसायी नशीले पदार्थों का कारोबार बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। बताया जाता है कि 5 रुपए का मूल्य खैनी 20 से 25 रुपए में बेचा जा रहा है। गुटखा 5 रुपए की जगह 15 रुपए में बेचा जा रहा है। वहीं हल्दी पोखर व जुगसलाई में बड़े पैमाने पर नशीले पदार्थ, सिगरेट, गुटखा का कारोबार किया जा रहा है। चेक पोस्ट पर तैनात मजिस्ट्रेट जितेंद्र गोप द्वारा इस संबंध में कोवाली थाने में एक मामला दर्ज करवाया है। कोवाली पुलिस नशीले पदार्थों, वाहनों एवं दोनों ड्राइवरों को अपने साथ कोवाली थाना लेकर पूछताछ कर रही है। ऑटो है दोनों, उसमें जो है पान मसाला था, जर्दा था और सिगरेट है। दोनों ऑटो को चालक को पर केस की गई है और विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया? 2 आदमी को। वाहन मालिक पर भी मामला दर्ज हो रहा है। वाहन मालिक इस झारखंड उड़ीसा तिरिंग बॉर्डर के समकक्ष जो हमारा पालीडी चेक पोस्ट है, इसमें हम लोग जांच के दौरान पाए कि एक टेम्पू, डाला वाला टेम्पू में 20 पैकेट कमला पसंद, 20 पैकेट सफल, जर्दा सहित प्राप्त हुआ और एक टेम्पू से 25 पैकेट कमला पसंद, 25 पैकेट सफल और 50 पैकेट फ्लेग जब्त किए। और जब्त करके हम लोग उसको एफआईआर के द्वारा जो हमारे थाना प्रभारी कोवाली हैं उनको हम लोग सौंप दिए। और इस दौरान वो जो मालिक है वो मालिक भाग गया है, इधर से कहीं से फरार हो गया है यहाँ से। कितने लोगों पर मामला दर्ज हुआ? मामला तो 2 ही जन पर हुआ है, चालक के नाम पर। और मालिक फरार हो गया, उसका कोई बताया नहीं। थाना में उसका सब हमको बोल के दिया कि खाने पीने का सामान है, ठीक है ना, हल्का था, हम ले लिए। हम बोले खाने पीने का सामान है, हमने रख लिए। हम यहाँ लोग बोले जब सब लोग की खोल के देख लाओ तो देख रहे गुटखा उसमें भरा हुआ था। हमको भी मालूम नहीं था, मालूम रहता तो हम तो लेते नहीं। जानबूझ के तो कोई गलती नहीं करेगा भी। मालिक था? हाँ मालिक? हाँ, वो जो दिया था वहीं से बिंजुए से ही। क्या नाम था मालिक का? इमदाद। कहाँ जाना था ये? टाटा जा रहे थे लेकर। किसका वहाँ? नाम क्या है? इमदाद का झाड़ू को देना। हल्दी पोखर पर किसी भी गाड़ी को मत छोड़िए। क्या नाम है आपका? वही गुटखा के सामने बैठाइए। सब कुछ क्या बताइए। इसे कोई बड़ा आदमी बन जाइएगा ऐसा बेच के। गलती हो गया। सब गाड़ी झारखंड उड़ीसा बॉर्डर के पालीडी चेक पोस्ट पर भारी मात्रा में गुटखा, सिगरेट बरामद होने के बाद पोटका सीओ बालेश्वर राम के नेतृत्व में हल्दी पोखर के कई व्यवसायी और दुकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान हालांकि कुछ भी बरामद नहीं हो पाया, लेकिन पोटका अंचल अधिकारी बालेश्वर राम ने कहा कि नशीले पदार्थों का झारखंड में पूर्ण प्रतिबंध लगा हुआ है। इसके बाद भी अगर कोई गुटखा, सिगरेट आदि बेचता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नशीली पदार्थ का बिक्री करने के लिए प्रतिबंधित लगा दिया है। इसी आधार पर हम लोग कल तिरिंग गेट में भी चेक किए थे तो वहाँ मिला कुछ हल्दी पोखर के लोग गुटखा और ये सब ला रहे थे। इसीलिए हम लोग प्रिकॉशन लेते हुए जो शंकित है लोग उनके यहाँ से चेक कर रहे हैं कि ये अभियान हम लोग को हमेशा चालू रहेगा, जिससे कि लोग नशीली पदार्थ बेच नहीं सकें। ठीक। वैश्विक महामारी की वजह से लॉकडाउन 3 में लोगों की हिम्मत और मजबूरी के एक से एक उदाहरण नित्य प्रतिदिन सामने आ रहे हैं। ऐसे में गोमो से मुंबई गया हुआ युवक अपने सहयोगियों के साथ मुंबई से ऑटो चलाते हुए धनबाद पहुंचा। उक्त युवक ने बताया कि मुंबई गए हुए उसे महज 10 दिन हुए थे और लॉकडाउन शुरू हो गया। ऐसे में उन लोगों के समक्ष भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। मजबूरन झारखंड के गिरिडीह और धनबाद गोमो के रहने वाले दर्जनों लोगों ने अपने ऑटो को लगभग 2000 किलोमीटर चलाकर धनबाद पहुंच गए। ऑटो चलाकर धनबाद पहुंचे युवक ने सदर अस्पताल पहुंचकर अपने सैंपल के जांच के लिए प्रयासरत दिखा। उसने बताया कि यहां से जांच कराने के बाद अगर कुछ सामान्य रहा तो वो अपने घर गोमो चला जाएगा। कहाँ से आए आप लोग? बम्बे से आए। टेम्पो से ही? बम्बे से? कितना टाइम लग गया था? हम लोग 4 दिन लगा। बम्बे में क्या करते थे? वही और कितने लोग आए हैं? हम लोग आए हैं 5 जना है। यहाँ कहाँ घर है? हम लोग यहाँ पे गोमो। कितना टेम्पो आया वहाँ से? वहाँ से गिरिडीह में आया
18 रिक्शा सब महाराष्ट्र से, सब बॉम्बे से। मुंबई से। हाँ 18 रिक्शा और गोमो में है 6-7 रिक्शा आया हुआ उधर। तो आप कहाँ गोमो के रहने वाले हैं? मेरा ससुराल है गोमो, मेरा घर है कतरासगढ़ मालखेड़ा। बीच में कहीं पूछताछ नहीं हुआ मुंबई से? हुआ, सब कुछ जो आपकी रसीद बना के दिया, पास करने वाले लेके जा सकते हो। तो यहाँ क्या सबको लेकर आए हैं जांच के लिए? हाँ बोला यहाँ जांच करा लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम असगर अंसारी है। हम लोग क्या यहाँ पे इतना दिन से पड़े हुए हैं लेकिन कुछ नहीं मिला। मजबूरन हम लोग को भाड़ा, यहाँ से गए हुए हम लोग को सिर्फ 10 दिन हुए थे लेकिन कुछ मिला नहीं हम लोग को। और लास्ट में हम लोग जब ऑर्डर करने गया महाराष्ट्र के शिवसेना से ऑफिस के पास गया, शिवसेना बोला कि नहीं हम लोग पास कुछ नहीं आया है। हम लोग बोले नहीं रहता तो हम लोग क्या करूँगा रख के। तो मैंने पुलिस के पास गया, थाना चौकी में बोला कि मैं गाड़ी लेके जा सकता हूँ, बोलते लेके जाओ। लॉकडाउन जब खत्म होगा उसमें गाड़ी लेके यहाँ हाजिर होना है। बंगाली कल्याण समिति के द्वारा दामोदरपुर में जरूरतमंदों के बीच सूखा खाद्य सामग्री वितरण किया गया। उक्त खाद्य सामग्री बीसीसीएल के द्वारा CSR फंड से मुहैया कराया गया था। खाद्य सामग्री में चूड़ा, गुड़, सत्तू, चना, बिस्किट आदि एक पैकेट बनाकर दामोदरपुर में गरीबों के बीच करीब 120 लोगों को दिया गया। साथ ही सभी का शारीरिक तापमान भी मापा गया जो कि सामान पाया गया। यह खाद्य सामग्री मुहैया करवाने में बीसीसीएल के ऑफिसर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट तथा बंगाली कल्याण समिति के उपाध्यक्ष भवानी बंदोपाध्याय का सराहनीय योगदान रहा। आज दामोदरपुर गांव में बंगाली कल्याण समिति की ओर से एक जांच शिविर के साथ साथ खाद्य द्रव्य वितरण के लिए एक शिविर लगाया गया था। इसमें 120 करीब गांव वाले को उनको फूड पैकेट दिया गया और साथ ही इंफ्रारेड थर्मोमीटर से उनका शारीरिक टेम्परेचर को नापा गया। किसी को कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं मिला, सभी के सेहत बढ़िया ही था। और मैं सुजीत रंजन बंगाली कल्याण समिति के साधारण सदस्य हूँ। एक तरफ लॉकडाउन की वजह से जो जहां है वहीं है, वहीं उड़ीसा से बाराती आए सोनारी के क्रिश्चियन बस्ती में करीब 60 दिन से 35 से 40 लोग फंसे हुए थे, जहां आज राज क्लब एवं राजकुमार जी के सहयोग से सोनारी के सर्किट हाउस पेट्रोल पंप से बस के द्वारा उन लोगों को अपने क्षेत्र उड़ीसा जाने में मदद की। वहीं दूल्हे और दुल्हन ने विशेष तौर पर खुशी जताते हुए राजकुमार जी का धन्यवाद किया। Coming to Odisha, my family. That's why I am very lucky. So thank all our supporting sir, Rajkumar Singh sir, all are. Thank you. के द्वारा कौन पहल किया और कितना खुशी है? जिला उपाध्यक्ष राजकुमार जी के द्वारा से हमारे बहुत ही ये कर रहे हैं, सपोर्ट किए हैं। जो जाने के हम लोग सब इसलिए हम लोग बहुत खुशी हैं जाने के लिए। कितने दिनों से थे यहाँ पे? कितने दिन हो गया था लॉकडाउन को लेकर? कोई 60 दिन। 60 दिन से। लेकिन अब आप लोग अपने घर जा रहे हैं तो खुशी है? हाँ खुशी है। अपना गांव उड़ीसा के लिए प्रस्थान किया। क्या नाम हुआ? इसमें और एक बात हम बोलेंगे, इसमें हमारा क्लब के रुकेश झा हैं, राजू बाग हैं, राकेश सिंह हैं, बहुत बड़ा योगदान रहा है। राज क्लब पूजा कमेटी के जितने भी सदस्य हैं उन लोग का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है इस कार्य को करने के लिए। आज इसमें हम लोग सफल हुए हैं, अच्छा महसूस हो रहा है, अच्छा गर्व लग रहा है कि एक अच्छा कार्य हुआ। कोरोना दिन ब दिन बढ़ती जा रही, जिससे लोगों में खौफ बढ़ता जा रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कोरोना जैसी महामारी को मजाक बना दिया है। सोनारी डिस्पेंसरी रोड में झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक में जीरो बैलेंस खाता खोलने के नाम पर बैंक में किस तरह भीड़ का जमजमाहट लगा है। यहाँ सोशल डिस्टेंस का मजाक उड़ाया जा रहा है। बैंक द्वारा लोगों से यह कह दिया गया कि फॉर्म समाप्त हो चुकी है, लेकिन लोग कहाँ कि किसी की बात सुने, उन्हें तो बस खाता खुलवाना है। वहीं सोनारी थाना पहुंचने के बाद भीड़ को खदेड़ कर भगाया गया। किस लिए लोग आई हुई है? जीरो बैलेंस में अकाउंट खुलाने के लिए, जो कि बैंक के स्टाफ बोल दिए कि ये खाता अकाउंट नहीं खुल रहा है। सोशल डिस्टेंस है यहाँ नहीं, सोशल डिस्टेंस लोग अपने नहीं किए तो आप क्या करें? क्या जगह का क्या नाम है? डिस्पेंसरी रोड सोनारी। और बैंक का नाम? बैंक का नाम झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक। हाँ तो सर अब अपना नाम और परिचय बताएं सर। ये मैं सोनारी थाना से, मेरा नाम संजय कुमार यादव। यह भीड़ क्या चीज का था सर? भीड़ जनधन खाता खुलवाने के लिए करके। तो कल से यह काफी भीड़ लगा हुआ, तो इन लोगों को क्या पता नहीं कि किस नहीं, पता नहीं था। यहाँ फॉर्म नहीं था, फॉर्म खत्म हो चुका था। जिनका भरा गया था वो पासबुक, जिनको पासबुक मिल जाएगा उन लोगों के लिए। तो ये तो बैंक द्वारा बताना चाहिए ना कि फॉर्म नहीं है। बताया गया था, लेकिन यहाँ का पब्लिक लोग तो जानते ही हैं, पैसा के लिए सब होड़ मचा देते हैं।
तो ये जो हो रहा था इतना देर से, जो सोशल डिस्टेंसिंग पूरा दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। लोग तो खुद मना किए, लेकिन यहाँ का महिला लोग माने नहीं। तो अभी आके आप लोग क्या किए? हम लोग तो भीड़ को से हटाए। क्या बोल के हटाए? बोला कि अभी फॉर्म नहीं है, फॉर्म आने के बाद आप लोग को फॉर्म भराया जाएगा, उसके बाद खाता खुलेगा। ये कौन सी जगह है? ग्रामीण बैंक, गुजरी बाजार, सोनारी डिस्पेंसरी रोड। भारतीय जनता पार्टी द्वारा सभी को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं आज विशेष रूप से अभियान चलाते हुए गौ माता एवं जो अन्य जानवर जो सड़कों पर घूमते हैं, उन जानवरों के लिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता अपनी महिला मोर्चा के नेतृत्व में उन जानवरों को खाना खिलाकर उन्हें संतुष्ट कर रहे हैं। यह कार्य निरंतर जारी है। कल बिष्टुपुर, आज सोनारी में कार्य किया गया। मन को भोजन उपलब्ध कराने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। वहीं आज विशेष रूप से अभियान चलाते हुए जो अपने गाय माता है या अन्य जानवर है जो सड़कों पर घूम रही है, जिन्हें भोजन की आवश्यकताएं हैं, उसकी आपूर्ति करने के उद्देश्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आज निकले हैं। अपनी महिला मोर्चा की नेत्री रीता मिश्रा के नेतृत्व में इस अभियान को गति देते हुए आज सोनारी में निरंतर वो बिष्टुपुर में सेवा कर रही थी। आज सोनारी में जो गौ माता है और अन्य जानवरों को भी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही, ताकि वो भी अपने भोजन के माध्यम से अपने पेट को संतुष्ट कर सकें। मानव जाति की सेवा में इन पशुओं का जितना योगदान है, इनके तरफ भी हमारा ध्यान जाना चाहिए। और हमारी गौ माता को रोटी खिलाने के साथ साथ हम लोग तालाब में मछलियों को भी चारा दे रहे हैं। क्या एयर होस्टेस बनना और वर्ल्ड की टॉप एयरलाइंस के साथ काम करना है आपका सपना? तो 12वीं के बाद ज्वाइन कीजिए CTA एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, नाउ ओपन इन जमशेदपुर। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ पाइए एयरपोर्ट और 5-स्टार होटल्स में इंटर्नशिप करने का मौका एंड 100% प्लेसमेंट। एजुकेशन लोन अवेलेबल। अभी कॉल कीजिए at 7004615 405।